जून यानी कि कल फैसले का दिन है। किसकी सरकार बनेगी ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आज के दिन की अगर बात करें तो मतगणना को लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पटना से हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा और रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, झारखंड की बात करें तो 14 सीट पर नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतगणना होनी है। क्या तैयारी है और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? रांची की बात करें तो झारखंड की बात करें तो लोकसभा के 14 सीटों के लिए जो मतदान थे वो संपन्न हो चुके हैं और कल यहाँ पे जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वह होगी और सुबह 8 बजे से यदि रांची लोकसभा सीट की बात करें तो पंडरा कृषि बाजार में जो मतगणना केंद्र है वह बनाया गया है और वो कड़ी सुरक्षा के बीच कह सकते हैं जो ईवीएम है वो इसी पंडरा कृषि बाजार में रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो या पंडरा कृषि बाजार का जो जगह है जहां पे झारखंड के जो रांची लोकसभा सीट की बात करें तो रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं और उन विधानसभाओं में जो वोटिंग हुई है और जो ईवीएम है इन्हीं कह सकते हैं मतदान केंद्र में रखे गए हैं और कल सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और सभी सिस्टम वाइज कह सकते हैं हर एक जो बूथ संख्या है उसके अनुसार जो ईवीएम है उस विधानसभा के अंतर्गत निकाले जाएंगे और इसी रास्ते से आप देख सकते हैं जो विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए लाइनें कतार बनाई गई है जहां से जो मतदान कर्मी होंगे ईवीएम को लेके मतगणना स्थल तक पहुंचेंगे। और यदि रांची लोकसभा सीट की बात करें तो इसके अंतर्गत जो 6 विधानसभा आते हैं ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और जो कांके है ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसी जो जगह है वहां से ईवीएम मशीन मतदान केंद्र पे लिए जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो कड़ी सुरक्षा के बीच में जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं, सह उपायुक्त, वे जो कर्मचारी हैं जो कल मतगणना में शामिल होंगे उनको ब्रीफ कर रहे हैं और जिले के सभी अधिकारी इस मतगणना स्थल में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश है कल किस तरह से गिनती की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी तो ये सभी तैयारी लगभग माकूल कर ली गई है और कल सुबह 8 बजे से जो गिनती की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी और रांची लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए जो मतदान हुए हैं उनकी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है इसी कृषि बाजार में कल होनी है। जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। पटना से सहयोगी आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए दावे किए जा रहे हैं नतीजे कल आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आने के बाद आरजेडी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि 2020 में जो हुआ वो इस बार नहीं होना चाहिए। जीत के दावे किए गए वो अलग और ये भी कहा गया कि निष्पक्ष होकर मतगणना होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, और स्वाभाविक तौर पर जो विपक्ष है वो ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है एग्जिट पोल के बाद। हम सुनील कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो विजुअल दिखाते रहें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऑपोजिशन है वो थोड़ा सा यहाँ चिंतित नजर आ रहा है एग्जिट पोल के बाद और ऑपोजिशन ने तो साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी कि आप किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी न करे, चूक न करे, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी होती है, चूक होती है तो जनता इस बार सड़कों पर होगी। और 2020 विधानसभा चुनाव का भी उदाहरण दिया गया कि विधानसभा चुनाव में ये कुछ आंकड़ों का फासला रह गया था, खासतौर से पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई थी। तो साफ तौर पर जो अपोजिशन के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर की गिनती पहले हो और जब बैलेट पेपर की गिनती खत्म हो जाए उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उनका साफ तौर पर आरोप है कि 2020 में बैलेट पेपर के गिनती में ही गड़बड़ी हुई थी और कई दफा ये देखा गया कि बैलेट पेपर सबसे आखिरी में गिना जा रहा है, जिसके कारण उनके मन में काफ़ी आशंका है। और उन्होंने साफ तौर पर तो ये भी चेतावनी दे दी कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जनता बिल्कुल सड़क पर उतरेगी और इसका प्रोटेस्ट भी पुरजोर किया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर इस लहजे से भी ये ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम काउंटिंग ऐसी हो ताकि किसी को कोई शक शुबा न रहे
और शक शुबा न रहे, ये कोशिश करनी है। और उसी के हिसाब से ये कोशिश की जा रही है कि बेहतर तरीके से काउंटिंग हो। आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लाया गया है एन कॉलेज में, क्योंकि जब कोई कल जिस तरह से काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद से जो भी शख्स अंदर प्रवेश करेगा काउंटिंग सेंटर पर, उसकी पूरी तरीके से पड़ताल की जाएगी, जांच की जाएगी और उसके बाद ही उसको अंदर काउंटिंग सेंटर में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। तो ये मेटल डिटेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इससे जांच के बाद ही बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। संदीप, मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था है वहां पर? यदि मतगणना केंद्र पंडरा की बात करें, जहां पे कल जो मतगणना की प्रक्रिया होनी है, 3 लेयर में यहां पे सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, जहां पे सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में जो कल जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वह होनी है, और जो जिले के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पे जो कर्मचारी कल शामिल होंगे, उनको ब्रीफ किया गया है और कैसे कल चुनाव के लिए जो मतगणना होनी है उसमें लोग शामिल होंगे। हालांकि जिले के निर्वाची पदाधिकारी और जो जिले के एसएसपी हैं खुद मौजूद हैं, और जो कर्मचारी कल इस मतगणना में शामिल होंगे उनको ब्रीफ किया गया है। हालांकि अब जो ब्रीफिंग है जिले निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा कि किस तरह से या जो कल मतगणना की जो प्रक्रिया है वो होनी है। हालांकि कल सुबह 8 बजे से रांची लोकसभा सीट के लिए मतगणना की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी, और रांची जिला के अंतर्गत जो 6 विधानसभा सीट आते हैं उसकी जितनी भी ईवीएम मशीनें हैं इसी मतगणना केंद्र में रखे गए हैं। और अब जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं वो ब्रीफ करेंगे कि कल जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी है। लोकसभा क्षेत्र के लिए मतगणना का कार्यक्रम संपादित होना है और उसके लिए सारी तैयारियां बाजार समिति स्थित इस पंडरा के हॉल्स में संपादित की जा रही है। इसके लिए विगत कई दिनों से विभिन्न स्तरों की तैयारियां की गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने तरफ और बाएं तरफ